नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम जाते हैं देश के विभिन्न गांवों में और वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लाभ के बारे में गाँववासियों से चर्चा करते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के गाँव पटवापुर में और आज यहाँ पर हम गाँववासियों से चर्चा करेंगे पशुपालन से संबंधित। तो फिर आइए चलते हैं गांव के अंदर और शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो चौपाल है वो बिल्कुल तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक ज़िले के गांव पटवापुर में और हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं गांववासी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी चौपाल चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में और हमारे जो किसान भाई बहन यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए उनसे जो चर्चा की शुरुआत है वो कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं जो यहाँ पर मौजूद महिला किसान हैं उनसे शुरुआत करूं कि वो जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में क्या जानकारी रखती हैं और साथ ही साथ जो गाय पालन और भैंस पालन है उसके बारे में वो क्या अधिक से अधिक जानकारी जो है उनके पास है। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी जी, कौन कौन से पशुओं का पालन करती हैं आप? भैंसों का, गायों का। गाय पालती हैं और भैंस पालती हैं। देखिए युवा किसान है हमारी, गाय पालन करती हैं, भैंस पालन करती हैं। अगर हम बात करें कि जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में जो पशुओं की देखभाल है वो किस प्रकार करती हैं आप? जैसे हवा चलती है तो उनको अंदर बांधते हैं। अंदर बांधने के लिए पहले उनके नीचे सूखा होना चाहिए। सूखा भी जैसे भैंस के आकार जैसे छोटे हैं तो उनके साथ अच्छे तरह करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और जैसे गर्म दिन है तो उस भैंसों को नहला के उनको पानी पिला के अच्छी तरह से फिर उनकी मालिश करके तेल लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए जैसे मनीषा जी ने बताया कि उनके जो पशु हैं उनको वो सूखे, जब थोड़ा गर्म दिन होता है उसको उस दिन नहलाती हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं, उनको ठंड से जो है वो बचाती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगी यही सेम प्रश्न जो है। जी शीला देवी जी, इस ठंड के मौसम में कैसे करती हैं अपने पशुओं की देखभाल आप? उनको अंदर रखते हैं, हवा से बचाव करते हैं, उनके नीचे सूखा डालते हैं। जी। जैसे धूप निकल रही हो तो उनको बाहर निकालते हैं, धूप में धूप लगाते हैं। हाँ, और खाने के लिए चारा अच्छा हरा तूड़ा डालते हैं, खल बिनोले सारी चीज़ डालते हैं उनके आगे। जी बिल्कुल। देखिए दूसरे जो हमारी महिला किसान हैं उनका भी हमें प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि वो किस प्रकार इस ठंड के मौसम में जो है वो अपने पशुओं की देखभाल करती हैं। यहाँ पर हमारे जो पुरुष किसान हैं वो भी बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे भी इस प्रश्न का जो है वो जवाब ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी जी रणवीर जी, किस प्रकार आप पशुओं की देखभाल करते हैं इस मौसम में? इस मौसम में पशु को खास करके जब ठंडी हवा होती है तो पशु को अंदर रखना पड़ता है जी। अगर जब गर्म दिन हो तो सुबह जो है उसको नहलाकर उसको धूप में बांधते हैं जी। और अगर ज़्यादा हवा है तो उसको पर्दा लगा देते हैं तिरपाल, ताकि ठंड हवा ना लगे। जी बिल्कुल। हाँ जी। और खाने पीने के लिए ऐसा है कि हम गर्म चारा जैसे गुड़ है या बिंदौड़ा है, इन चीज़ों को यूज करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि हमारे किसान भाई ने बताया है कि ये शीतलहर से किस प्रकार अपने पशु को बचाते हैं। अगर गर्म दिन है तो वो बाहर लाते हैं अपने पशुओं को ताकि वो धूप में बैठ सकें और साथ ही साथ उनके जो आहार है उसका भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी सलाह ले लेते हैं कि इस मौसम में जो हमारे किसान भाई बहन हैं उसने अपने पशुओं की देखभाल जो है वो किस प्रकार करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लुवास विस्तार केंद्र रोहतक जिले के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। आइए उनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि जो ये ठंड का मौसम है इस मौसम में वो किसान जो है अपने पशुओं की देखभाल जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस ठंड के मौसम में हमारे जो किसान भाई हैं जो अभी उत्तर भी दिया है कि वो किस प्रकार करते हैं अपने पशुओं की देखभाल और क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? 3-4 बातें हैं प्रमुख रूप से। सबसे पहले तो जो घर में जो स्थान है, स्थान पूरा देना चाहिए जो है ना, और उसका बिछावन का भी ध्यान रखना है। स्थान एक जो भैंस है उसको 4 वर्ग मीटर जगह जो है ना अंदर जो ढका हुआ स्थान घर के अंदर रखने के लिए चाहिए, और गाय को 3.5 वर्ग मीटर स्थान चाहिए। उसका बिछावन है सर्दी के मौसम में 6 इंच
मोटा रखें और जब गीला हो जाता है, पेशाब वगैरह कर देता है पशु, तो उसको तुरंत बदलें। गोबर और पेशाब करने के बाद सूखा करें उसको जो है। साथ में जो खुराक है, खुराक का जो है विशेष प्रबंध रखना है। अपने सर्दी के मौसम में ऊर्जा की अधिक ज़रूरत पड़ती है पशु को, क्योंकि शरीर का जो तापमान है पशु का वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो है सारे साल रहता है, परंतु सर्दी के मौसम में जो सामान्य तापमान है जो बाहर का वो माइनस तक जो चला जाता है, यानी कि शून्य से नीचे चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो है ना अतिरिक्त खुराक देनी ज़रूरी है। उसके लिए 30 से 35% जो संतुलित आहार आप दे रहे हैं, उसके अंदर मैं कहूँगा कि जो 100 किलोग्राम है उसके अंदर 65 किलोग्राम तकरीबन जो है अनाज की मात्रा, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जो है इसका जो है दलिया बना के पशु को, गुड़ की आंवटी है और जो है ना सूखा चारा, ख़ास तौर से जो तूड़ा है, रात को जो है ना पशु की खोर तूड़े से भर के रखनी चाहिए, क्योंकि तूड़े के माध्यम से भी पशु खाएगा तो उसको जो है ना गर्मी जो है ना प्राप्त होगी जो है ना शरीर के अंदर। यही है, सीधी शीत लहर है तो पर्दे लगाएं, और अगर दिन खुला हुआ है, धूप जो है ना निकली हुई अच्छी तरह, हवा नहीं चल रही है, तो उस वक्त आपने जो है ना खिड़की दरवाजे खोल के पशु के घर के अंदर भी जो है धूप लगाना ज़रूरी है। पशु को बाहर ले जाके दोपहर से जो नरम दिन है, गर्म दिन है, तो आप नहला के जो है ना पानी से और उस पर सरसों का तेल लगाएं। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि पशु की आप देख रेख करके सर्दी के मौसम में बचा के पूरा उत्पादन जो है ना पशु का बनाए रख सकते हैं हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह, आप बैठ सकते हैं। देखिए डॉक्टर सिंह ने कितनी विस्तार से जानकारी दी है कि इस ठंड के मौसम में हमारे जो पशुपालक हैं वो किस प्रकार अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। वो जो गर्म दिन होता है उसमें अपने पशुओं को बाहर ला सकते हैं, उन्हें नहला सकते हैं और फिर गर्म सरसों के तेल से उनकी मालिश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनके संतुलित आहार का भी ध्यान रखा जाए, उन्हें गर्म आहार दिया जाए, तो उनकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो भी बरकरार रहती है, वो भी बेहतर बनी रहती है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो यहाँ पर मौजूद गांव वाले हैं उनसे और भी सवाल पूछ लेते हैं। तो अगला सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगी वो ये होगा कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का जो खतरा रहता है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कितनी जानकारी रखते हैं हमारे गाँव वाले। आइए देखते हैं। जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, खड़े हो जाइए आप। जी पशुपालन करते हैं आप? हाँ जी। जी कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है इस मौसम में आपके पशुओं को? इस टाइम पे जी सर्दी लगने का खतरा रहता है, और तो कोई थनेला रोग आने का भी खतरा है जी। जी और तो कोई ऐसा वो नहीं है जी ज़्यादा। जी जैसे आपने बताया कि सर्दी लगने का खतरा रहता है, थनेला रोग का खतरा रहता है, तो इस मौसम में किस प्रकार आप उसकी रोकथाम करते हैं? उसके जी ये अपने अंदर हवा से बचा के रखें जी, या धूप हो तो उसको बाहर निकाल के धूप लगाओ अपने, और सूखा चारा ज़्यादा डालो जी। जी बिल्कुल। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ के जो गांववासी हैं थोड़ी बहुत जानकारी तो रखते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का खतरा जो है वो रहता है और साथ ही साथ उसकी रोकथाम के बारे में भी कुछ जानकारी तो यहाँ के गांववासियों को है। आइए और भी गांववासियों से जान लेते हैं कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा उनके पशुओं को रहता है। कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है आपके पशुओं को? इसके अंदर ठंड लगने का, निमोनिया का भय ज़्यादा, निमोनिया का हाँ जी, खतरा रहता है। हाँ तो किस प्रकार रोकथाम की जाती है? उसको हम जैसे गुड़ की आवटी है जी या और जो गर्म चारा है वो उसको दे देते हैं जी और अपने पशु को अंदर रखते हैं। जी बिल्कुल। और गर्म में धूप अच्छी हो तो उसको धूप में निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। देखिए निमोनिया का खतरा जो है रणवीर जी ने बताया है कि पशुओं को रहता है इस ठंड के मौसम में और उससे बचाव के लिए वो अपने पशुओं को घर के अंदर रखते हैं, गर्म कपड़ों में रखते हैं और अगर धूप निकलती है तो वो अपने पशुओं को बाहर भी निकालते हैं ताकि वो जो धूप है वो उन्हें लगे और वो थोड़ा गर्माहट जो है वो महसूस कर सकें। आइए अब थोड़ी महिला किसानों से भी बात कर लेते हैं, महिला किसानों से भी जान लेते हैं कि कितनी जागरूक हैं वो पशुपालन को लेकर और किस प्रकार कितनी जानकारी रखते हैं, माफ़ कीजिएगा, बीमारियों को लेकर। कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो इस मौसम में उनके पशुओं को लगती हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जी मनीषा जी एक बार फिर आपके पास आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से बीमारियों का खतरा रहता है इस मौसम में? जी सर्दियों में सर्दी लग जाती है, निमोनिया हो जाता है, 10 की जो बीमारी होती है वो हो जाती है। जी तो किस प्रकार रोकथाम की जाती है उसकी? जी उसको जैसे कि देसी दवाई जो मिलती हैं गांव में देते हैं, वो जैसे आवटी वगैरह देते हैं, गुड़ की, जम, ये सब।
तो आपके गांव में कोई चिकित्सालय भी है, हाँ वहां जी। पर ले जाते हैं हाँ आपने? जी, ले जाते हैं। जी देखिए, यहाँ पर चिकित्सालय भी है, घरेलू दवाइयाँ तो ये देते ही हैं, साथ ही साथ चिकित्सालय जो है वहाँ भी ले जाते हैं, अपने पशुओं की जांच कराते हैं और उचित जो दवाई है वो उन्हें दिलवाते हैं। जी एक बार फिर शीला जी आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है आपके पशुओं को इस सर्दी के मौसम में? ज़्यादातर नमूनिया का रहता है जी। जी, तो किस प्रकार रोकथाम करते उसके हैं आप? बचाव के लिए उसके नीचे अच्छा सूखा डालते हैं, जी उसकी सर्दी से बचाव करते हैं। जी गुड़ की आवटी वगैरह और कोई गर्म चीज़ ऐसे देते हैं, इलायची वगैरह। और अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ अस्पताल में ले जाते हैं उनको। तो इस प्रकार देखिए रोकथाम करते हैं हमारे जो गांववासी हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो गांव वाले हैं वो जागरूक हैं, बीमारियों के बारे में भी जानकारी रखते हैं और उपचार किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में भी इनको पता है। तो आइए हम अपने विशेषज्ञ से भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विशेषज्ञ की सलाह भी बेहद ज़रूरी होती है अगर बात बीमारियों की हो, अगर बात पशुओं के स्वास्थ्य की हो। जी डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार जो है इस ठंड के मौसम में बीमारियों आक्रमण करती हैं हमारे जो पशु होते हैं उन पे, और किस प्रकार उनका नियंत्रण किया जाए? सबसे पहले तो जो है ठंड लगती है उससे बचाने के लिए पशु को गर्म पानी पिलाना, यानी कि गुनगुना पानी पिलाना चाहिए ठंडे पानी की बजाय। संतुलित आहार की बात हमने जो बात पहले की है और उसमें जो अनाज की मात्रा है वो हमने बढ़ा ली है, परंतु पानी जो है साथ में गुनगुना पिलाना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक हो सके पानी पशु पिए जितना, उतना पानी पिलाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ मौसम में जो है ना इसमें धूप कम निकलती है तो पशु के शरीर में जो है ना विटामिन डी की जो है कमी पड़ जाती है। इसके लिए मैं कहूँगा कि विटामिन डी अतिरिक्त रूप में पशु को देना ज़रूरी है। और कई बार भाई जो इस मौसम में ख़ास तौर से हरे चारे ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो समझते हैं कि हरे चारे ज़्यादा खिलाएंगे पशु को तो वो अधिक दूध देगा और लाभदायक भी जो है रहेगा। इसके लिए ऐसा नहीं करना, आपने सूखा चारा मिला के जो है साथ में खिलाना चाहिए, नहीं तो हरा चारा अकेला खिलाया तो उससे जो है अफारा हो सकता है। अफारा हो जाता है तो ऐसी अवस्था में मैं कहूँगा कि जो है 60 ग्राम तारपीन का तेल और 500 ग्राम जो है सरसों का तेल मिला के पशु को तुरंत पिलाना चाहिए। और साथ में जो है मैं कहूँगा कि पशु का जो अधिक दिक्कत है तो विशेषज्ञ की जो है सलाह लेके उपचार करवाना चाहिए। बच्चों को जब ठंड लग जाती है तो ऐसी अवस्था में मैंने पानी के साथ साथ बताया है एंटीबायोटिक जो है ना देना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी जो है ज़्यादा दिक्कत है तो पशु विशेषज्ञ की सलाह करके उपचार जो है करवाना ज़रूरी है जो है ना। देखिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हम अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमारे बच्चों का अगर बीमारी हो जाती है तो हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, उन्हें दवाइयाँ दिलवाते हैं, उसी प्रकार हमारे पशु भी होते हैं। हमें पशुओं का स्वास्थ्य का ध्यान भी उसी प्रकार रखना चाहिए और उनका समय रहते जो है इलाज करवाना चाहिए। अगर हम ये समय पर नहीं करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ेगा और उनकी दुग्ध उत्पादन जो क्षमता है उसमें भी कमी आएगी। तो जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि क्या क्या जो उपाय हैं वो हमारे किसान भाई या फिर कहें कि पशुपालक कर सकते हैं विभिन्न जो बीमारियां इस मौसम में लगती है उनसे बचाव के लिए। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न जो है वो मैं हमारे किसान भाइयों बहनों से पूछना चाहूंगी कि जो उनको डेयरी व्यवसाय से जो दूध मिलता है उससे वो कौन कौन से जो उत्पाद हैं उसको बनाते हैं और उसकी बिकवाली करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी हमने जाना कि इस ठंड के मौसम में हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार करते हैं और साथ ही साथ हमने गाँव वासियों से इस बारे में भी जानकारी ली कि इस ठंड के मौसम में उनके पशुओं को कौन कौन सी बीमारियों से खतरा रहता है और उनका नियंत्रण जो है वो किस प्रकार करते हैं। आगे भी हम गांववासियों से जो बात है पशुपालन से संबंधित वो भी जारी रखेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
मंडियों का हाल। कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। किसान भाइयों बहनों, हमारी जो चौपाल चर्चा की टीम है वो आज आ पहुंची है हरियाणा के रोहतक जिले के गांव पटवापुर में, और यहां पर हम चौपाल में चर्चा कर रहे हैं पशुपालन के ऊपर। हम गाँव वासियों से पूछ रहे हैं पशुपालन से संबंधित कुछ सवाल, और वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं हमारा साथ दे रहे हैं, अपने हमारे जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे रहे हैं। आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर अभी तक हमने बात की है कार्यक्रम में कि इस ठंड के मौसम में हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं की देखभाल किस प्रकार करते हैं, और साथ ही साथ हमने उनसे ये भी पूछा है कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है जिनसे पशुओं को नुकसान पहुंचता है, उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, और उसका नियंत्रण वो जो है किस प्रकार करते हैं। आइए अब इनसे अगला सवाल जो है वो पूछते हैं कि जब मौसम में बदलाव देखने को मिलता है तो उस समय पशुओं में गलघोटू बीमारी जो है, खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है उसका खतरा रहता है, तो उसका टीकाकरण जो है वो करवाते हैं या नहीं, और जब करवाते हैं तो किस समय करवाते हैं, कौन सा जो समय है वो उचित होता है इन बीमारियों के टीकाकरण के लिए। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पशुओं को टीकाकरण करवाती हैं? जी हाँ। तो कब करवाती हैं आप? जी, मानसून के उसमें ज़्यादा रहता है ये बीमारी, तो इसका हम उसी में जून और जुलाई में करवाते हैं। मानसून जून जुलाई में करवाया जाता है, उसके बाद भी करवाया जाता है जब ठंड का मौसम जब ठंड का मौसम होता है तब मौसम चेंज होते रहते हैं तो उसके साथ करवाते रहते हैं। तो साल में कितनी बार टीकाकरण करवाती हैं आप? 3 बार। 3 बार, जब मानसून की शुरुआत होती है, जब ठंड की शुरुआत होती है, जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है। तो मनीषा जी ने तो जवाब दे दिया है कि वो टीकाकरण जो है वो कब कब करवाती हैं अपने पशुओं का। ये और जो महिला पशुपालक हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है जी। जी दीपक जी, हाँ, अपने पशुओं का टीकाकरण करवाती हैं आप? हाँ जी, हम 2 बार टीकाकरण करवाते हैं, एक बार मई जून में और दोबारा मौसम बदलने के बाद नवंबर में करवाते हैं। जी, तो आपके पशुओं को ये जो बीमारियां हैं, गलघोटू है, खुरपका, मुंहपका रोग है, इनका खतरा नहीं रहता है? और क्या क्या विशेष देखभाल करती हैं आप अपने पशुओं को इन बीमारियों से बचाने के लिए? डॉक्टर की सलाह लेते हैं जी, डॉक्टर की जो सलाह होती है उसका अमल करती हैं आप, और उसके अनुसार ही अपने पशुओं की देखभाल करती हैं। जी, देखिए दीपक जी जो हैं वो विशेषज्ञों की सलाह पर जाती हैं, जो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं उसी के अनुसार वो अपनी पशुओं की देखभाल करती हैं और उन्हें बीमारियों से जो है वो बचाव करती हैं। जी, अपना नाम बताइए। पिंकी। जी पिंकी जी, आप पशुपालन करती हैं? हाँ जी, गाय का पालन करते हैं। गाय पालन करती हैं। अपने पशुओं का टीकाकरण करवाती हैं आप? हाँ जी। कब कब करवाया जाता है? नवंबर में करवाते हैं, और गर्मी का मौसम होता है तभी करवाते हैं। नवंबर में करवाया, गर्मी के मौसम में करवाया है। जी, तो अगर हम बात करें कि ठंड के मौसम में जो पशुओं की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, तो क्या क्या विशेष देखभाल करती हैं? सबसे ज्यादा जरूरत तो है कि पशु का जो बांधने का स्थान वो बिल्कुल सूखा रखना चाहिए। पशु का जो स्थान है उसको पीछे की तरफ थोड़ा झुका हुआ चाहिए, क्योंकि उसका जो मल वगैरह है वो नीचे की तरफ आए, उसके ऊपर पशु बैठे नहीं, वो नहीं कुछ। और ज़्यादा से अगर किसी के पास ये नीचे बिछाने के लिए गद्दे वगैरह नहीं है तो अपना सूखा डालना चाहिए, जिससे पशु आराम से बैठ सके, उसके थन वगैरह भी नहीं कटे। सूखा चारा होता है वो बिछा देना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसको सूखे चारा अधिक मात्रा में देना चाहिए। अगर ज़्यादातर महिलाएं करती हैं कि काम कम होगा इसके लिए दलिया वगैरह उनको भिगो के डाल देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको पका के अच्छी तरह ठंडा करके खिलाना चाहिए, इससे पशुओं को स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। जी बिल्कुल। देखिए कितनी अहम जानकारी जो है वो हमारी महिला पशुपालक रखती हैं कि ऐसे ही हमारे पशुओं को कुछ भी खाने को नहीं देना चाहिए। स्वादिष्ट खाना, संतुलित आहार और पका हुआ अगर हम उन्हें भोजन देंगे तो इससे उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहेगा। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप पशुपालन करती हैं? करते हैं मेरे फैमिली वाले। जी, कौन कौन से पशु हैं आपके पास? भैंसे रखते हैं हम। जी, भैंस पालन करते हैं। तो अपने पशुओं की देखभाल जो है सर्दी के मौसम में किस प्रकार करती हैं आप? सूखा डालते हैं उनके नीचे ताकि ठंड ना लगे, और अच्छा चारा खिलाते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं, और
नहलाते, धूप वगैरह हो तो अगर टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण करवाया जाता है? हाँ, साल में 2 बार करवाते हैं, साल में नवंबर 2 में बार। और जून में। जी, तो जिससे जो बड़ी बीमारियां होती हैं, खुरपका, मुंह पका, उन सब का खतरा नहीं रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, कुल मिलाकर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो महिला किसान है यहाँ पर मौजूद, वो जानकारी रखती हैं कि किस प्रकार उनके पशुओं की देखभाल की जाए, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं उनसे अपने पशुओं की वो बचाव किस प्रकार करें, इसके बारे में भी ये लोग जो हैं जागरूक हैं। आइए हमारे विशेषज्ञ का रुख करते हैं और उनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी डॉक्टर सिंह। पशुपालन विभाग की तरफ से मुंह, खुर, गलघोटू के लिए जो है साल में 2 बार जो है टीकाकरण किया जाता है और वो मुफ्त में किया जाता है। घर घर जाके टीम जो विभाग की घर में जाके हर पशुपालक के हर पशु को टीका लगाती हैं, परंतु बहुत से भाई जो है ना इसमें कोताही कर जाते हैं। कुछ वो ये समझते हैं कि टीका लगवाने से जो है दूध कम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने मना नहीं करना है, टीका ज़रूर लगवाना चाहिए और साल में 2 बार लगते हैं। ये एक तो जो बरसात का मौसम है उससे शुरू होने से पहले, और दूसरा जो ना सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले, क्योंकि जब भी कभी मौसम बदलता है और उसकी अति होती है, अधिकता होती है, तो बीमारियां आती हैं पशुओं के अंदर। ख़ास तौर से जो संक्रमण वाला रोग है ये मुंह, खुर, गलघोटू, इसका भयंकर रूप से जो है प्रभावित करता है अगर हमने टीकाकरण नहीं करवाया अपने पशुओं में। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपने अपने पशुओं के तो करवा लिया, परंतु कोई बाहर से पशु दूसरे प्रदेश से या अन्य स्थान से लेके आए हैं नया पशु, तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें कि भाई उसने टीकाकरण करवाया है कि नहीं, पिछले जो मालिक है उसने। तो इसका भी ऐसी अवस्था में जो पशु लेके आए हैं उसका भी मुंह, खुर, गलघोटू से बचाव के लिए टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है, ताकि जो है बीमारी पशु में ना आए। जो है बचाव इलाज से बेहतर है, इस पद्धति पर टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। जी, आप बैठ सकते हैं डॉक्टर सिंह। देखिए, डॉक्टर सिंह ने जैसे बताया कि बचाव जो है वो इलाज से बेहतर होता है, तो जो हमारे मौजूदा जो पशु हैं, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद पशु हैं जिनकी देखभाल हम करते हैं, उनको तो टीकाकरण करवाना बेहद ज़रूरी है ही। साथ ही साथ अगर हम बाज़ार से नया पशु ला रहे हैं या किसी से नया पशु खरीद रहे हैं तो उसके बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है कि उसका टीकाकरण हुआ है कि नहीं। इन सब के बारे में अगर हम जानकारी रखेंगे, पहले से ही बचाव करेंगे, तो हमारे पशुओं को जो है बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना रहेगा। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर मौजूद जो हमारे पशुपालक हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो डेयरी व्यवसाय तो करते हैं, तो अगर वो इसका उत्पाद और भी बनाए। तो आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो मौजूद हमारे पशुपालक हैं उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि वो डेयरी व्यवसाय तो करते हैं, पर साथ ही साथ कौन कौन से उत्पादों का वो निर्माण करते हैं उनके बारे में जानते हैं। जी, डेयरी व्यवसाय करते हैं आप? जी। कौन कौन से पशुओं का पालन करते हैं? भैंस पालते हैं। जी, भैंस पालन करते हैं। तो आप सिर्फ दूध की ही बिकवाली करते हैं या कोई और भी अन्य उत्पाद भी उससे बनाते हैं? जी, और भी उत्पाद बनाते हैं, जैसे घी हो गया, लस्सी होगी, दही होगी, या फिर कई बार पनीर बना लेते हैं। जी जी। जो तो ये सब उत्पादों की आप बिकवाली भी करते हैं? जी। जी, तो अच्छा दाम जो है वो मिल जाता है आपको? जी, हम ज़्यादातर घी बेचते हैं। जी, घी की बिकवाली करते हैं। अगर हम बात करें इस ठंड के मौसम में किस प्रकार देखभाल करते हैं आप अपने पशुओं की? पशुओं को जैसे उनके बिछौने हरा चारा, सूखा चारा डालते हैं जी, और उनकी जो रहने का स्थान है उसको कंबल वगैरह लगा के ढक के रखते हैं, हवा का प्रवेश नहीं होने देते, ठंडी हवा का बचा के रखते हैं, जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता जो है वो अच्छी बनी रहे, हरा चारा डालते हैं। जी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो उत्पाद हैं वो मिल सके। जी अरुण जी, आप बैठ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पशुपालक हैं वो केवल दूध के लिए ही पशुपालन नहीं करते, बल्कि उनसे और भी ज्यादा उत्पाद जो हैं वो बनाते हैं और उनकी बिकवाली करते हैं और उससे अच्छा मुनाफा जो है वो भी कमाते हैं। यहाँ पर हमारी जो महिला पशुपालक हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि वो कौन कौन से उत्पाद जो है वो बनाती हैं दूध से और उनकी बिकवाली करती हैं। रामरती जी, पशुपालन करती हैं आप? हाँ जी। जी, कौन कौन से उत्पाद बनाती हैं आप? हम खीर बनाते हैं जी, गाजर पाक बना लेते हैं जी, दही बनाते हैं जी, और जी घी काटते हैं जी, घी निकालती हैं, हाँ दही जी, हाँ जी, निकालती हैं उससे। हाँ जी। तो उनकी बिकवाली भी करती हैं आप? हाँ जी। तो कितना मुनाफा, कैसा अच्छा मिल जाता है मुनाफा आपको? हाँ, ठीक मिल जाता है जी। जी बिल्कुल ठीक हाँ मिल जाता है। किस हाँ प्रकार देखभाल करती हैं अपने पशुओं की ताकि वो अच्छे से पशुओं अच्छा के जी दूध दें? अच्छा नार गिरते हैं जी, बिंदोल डालते हैं जी, खल डालते हैं, दलिया डालते हैं। क्या पशुपालन करती हैं आप? कौन कौन से उत्पाद बनाती हैं आप? दही, लस्सी,
दही लस्सी खोया बनाती हैं आप, उनकी बिक्री करती हैं। तो अरुण जी हमें बताइए, राष्ट्र गोकुल मिशन जो हमारी सरकार ने जिसकी शुरुआत 2014 में की थी, उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? जी, ये सरकार ने देसी गायें जो हमारी थी उसको बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया था जी। और इसके लिए सरकार ने इनाम भी, जो गायें ज़्यादा दूध देती है 6 लीटर या उससे ज़्यादा, उनके लिए इनाम भी निर्धारित किया है 6,000 रुपये से ज़्यादा। उससे और अगर ज़्यादा देती है साहीवाल नस्ल तो उसके लिए भी इनाम सरकार दे रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस मिशन को चलाया था। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो गांववासी हैं वो राष्ट्र गोकुल मिशन के बारे में भी जानकारी रखते हैं कि इस मिशन की शुरुआत जो है वो इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि देसी गाय जो है हमारे देश की, उनका संरक्षण किया जा सके और साथ ही साथ उनकी जो नस्ल का विकास है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। और जो भी किसान देसी गाय पालन को अपनाते हैं उन्हें राशि जो है वो भी आवंटित की जाती है। इस पूरे जो मिशन का एकमात्र जो उद्देश्य वो ये है कि देसी गाय पालन को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो देसी गाय पालन को अपनाएं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आए थे हरियाणा के रोहतक ज़िले के गांव पटवापुर में और यहाँ पर हमने जो गांववासी हैं उनसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही साथ हमने जाना कि यहाँ के जो गांववासी हैं वो किस प्रकार इस ठंड के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों से उनको बचाते हैं और टीकाकरण जो है वो कब कब करवाते हैं। साथ ही साथ जो उत्पाद हैं, कौन कौन से उत्पादों का वो निर्माण करते हैं और उसकी बिकवाली करके वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं, इन सब के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।